बड़ी खबर आपको बता रही है इस वक्त झारखंड से, जहां छात्र आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर है। देवेंद्र महतो से सोनम वांगचुक ने बात की है। वीडियो कॉल पर ये बातचीत हुई है और सोनम वांगचुक से मांगों का समर्थन किया है। उन्होंने आंदोलनकारी छात्रों से हालचाल उन्होंने पूछा और भूख हड़ताल के दौरान पानी पीने की सलाह दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रही है इस वक्त। और ये तस्वीरें देखिए जहां वीडियो कॉल पर देवेंद्र महतो से सोनम वांगचुक ने बात की है। यहाँ की सरकार ना ही यहाँ के आयोग की तरफ से छात्र कोई निर्णय ले रहे हैं, इसीलिए ये थके हुए शरीर में हमने अन्न और जल को त्याग किया है। आप मेरे मोटिवेशनल पर्सन हैं। इससे पहले बहुत कोई हमारे साथी लोग रिक्वेस्ट किए थे एटलीस्ट जल लेने का, लेकिन हम सबको मना किया था। कल डॉक्टर हमको हिदायत भी दिए थे कि अगर आप जल नहीं लेंगे तो आपको एडमिट करना पड़ेगा। आपका शुगर लेवल अभी 80 है, 80 शुगर लेवल है और ब्लड प्रेशर 97/56 है। और अगर 50 तक शुगर हो जाएगा तो आप बेहोश हो जाएंगे और उससे पहले हम लोग को एडमिट करना पड़ेगा। हम फिर भी उन लोग का बात से नहीं सुने और अब तक जब सर अवश्य जल लीजिए, ये आत्महत्या की बराबर होगी। आप बेहोश होंगे, फिर सरकार अपना निर्णय लेगी, तो ऐसे हम इस बड़े कदम को न आगे ले जाएं। आपको अभी समय चाहिए, 2-3 हफ्तों का भी हो सकता है। उम्मीद करूंगा, आशा करूंगा कि उससे पहले सरकार में ये सोच उठी जाएगी और वो सही कदम उठाएंगे। थोड़ा सा दिखा देंगे। वांगचुक ने बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां देखिए आज लगातार भूख हड़ताल पर हैं छात्र और आंदोलन उनकी तरफ से किया जा रहा है। ऐसे में अब सोनम वांगचुक ने छात्रों से बातचीत की है। आंदोलनकारी छात्रों से सोनम वांगचुक ने हालचाल पूछा है और भूख हड़ताल के दौरान पानी पीने की सलाह दी गई है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त, जहां आंदोलनकारी छात्रों से बात की है सोनम वांगचुक ने। भूख हड़ताल के दौरान पानी पीने की सलाह भी दी है। और ये तस्वीरें देखिए जहां पर छात्र आंदोलन से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। देवेंद्र महतो से सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते हुए उनका हालचाल पूछा है। और देखिए पिछले 12 दिन से छात्र लगातार आंदोलन पर है। ऐसे में अब कई ऐसे छात्र सामने आए हैं जिन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दिया है। देवेंद्र महतो की बात करें तो चौथे दिन सोनम वांगचुक से उनकी बातचीत हुई है। आज चौथा दिन है भूख हड़ताल का और ऐसे में पानी पीने की सलाह सोनम वांगचुक ने दी है। साथ ही देखिए इन छात्रों की तरफ से मांग भी की जा रही है कि मुख्यमंत्री स्वयं आकर उनसे मिले। और ऐसे में ये तस्वीरें जहां देवेंद्र महतो ने पानी पिया है और वीडियो कॉल पर ही उन्होंने पानी पिया। तो छात्र आंदोलन से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और विशेष संवाददाता राजीव मोहन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव देखिए ये तस्वीरें जहां सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत करते हुए पहले हालचाल पूछा, उसके बाद ये पानी पीते हुए नजर आ रहे हैं देवेंद्र महतो। बातचीत के बाद जिस तरह से उन्हें सलाह दी गई है पानी पीने की। देखिए बिल्कुल ये बड़ी बात है क्योंकि जो 12 दिनों से जो छात्र आंदोलन पर हैं, उसके बाद जो है इन लोगों को जो देश में जाने माने जो सामाजिक कार्यकर्ता है सोनम वांगचुक आज जो है देवेंद्र महतो जो 4 दिनों से लगातार अनशन पर बैठे हैं उनसे वीडियो कॉल पर बात की। और इस दौरान पहले तो उन्होंने हालचाल पूछा
और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो भी छात्र अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हुए हैं, उन तमाम लोगों को उन्होंने एक तरह से आश्वासन दिया कि आप अपना आंदोलन चलाते रहे, लेकिन जो अनशन पर बैठे हुए, जो भूख हड़ताल पर बैठे हुए जो छात्र हैं, उनसे आग्रह किया कि चूंकि आपको अगर आंदोलन चलाना है तो आप पानी नहीं पिएंगे तो आप बेहोश हो सकते हैं, आपके शरीर को खतरा हो सकता है, ऐसे में आप अनशन जरूर करें लेकिन जल ग्रहण करना न भूलें। तो उसके बाद देवेंद्र महतो जो अनशन पर बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा कि अगर हम सर जल पिएंगे तभी जब आपका समर्थन मिलता रहेगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हम आपके आंदोलन को समर्थन देंगे, न सिर्फ समर्थन देंगे बल्कि जरूरत पड़ेगी तो रांची आंदोलन जहां आप कर रहे हैं वहां पहुंचेंगे भी। उसके बाद जो है उन्होंने जो है जल ग्रहण किया है देवेंद्र महतो ने। तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो 4 दिनों से बिना जल के पड़े हुए थे अनशन पर, उनकी हालत खराब हो रही थी, तो थोड़ी सी जो है उनको राहत मिली है। लेकिन ठीक है राजीव, यानी अनशन अभी आगे भी जारी रहेगा। फिलहाल उन्हें जिस तरह से सोनम वांगचुक ने पानी पीने की सलाह दी है, उसके बाद वे पानी तो जरूर पिए, लेकिन अनशन अभी आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। बिल्कुल रश्मि, उनका जो अनशन है उससे वो पीछे नहीं हटने वाले हैं, ऐसा उन लोगों ने, आंदोलनकारी छात्रों ने कहा है कि वो अपने अनशन से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि उनका जो अनशन है उनका मूल मुद्दा यही है कि जो झारखंड में जो विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, चाहे वो JSSC का हो, JPSC का हो या CGL का हो, ये 3 बड़ी संस्थाएं झारखंड में जहां प्रतियोगिता परीक्षाएं होती है, और उम्मीद होती है यहाँ के छात्रों को, यहाँ के अभ्यर्थियों को कि इसके जरिए उन्हें सरकारी नौकरी प्राप्त हो सकेगी, या उनको अधिकारी बनने का मौका मिलेगा, या उनको अधिकारी बनने का मौका मिलेगा, कर्मी बनने का मौका मिलेगा। लेकिन इन तीनों परीक्षाओं में लगातार धांधली और अनियमितता सामने आई है। अभी जो 14वीं PT की परीक्षा हुई है JPSC में, उसमें साफ तौर पर जो है इस तरह की घटनाएं आई कि अनियमितता सामने उजागर हुआ। उसके बाद CID भले ही कार्रवाई कर रही है, लेकिन CID की जांच से जो छात्र हैं वो संतुष्ट नहीं है। छात्रों का सीधे तौर पर कहना है कि इस पूरे मामले का CBI से जांच होना चाहिए, और CBI से जांच जब तक नहीं होगी तो उनको सरकार के CID पर निष्पक्षता पर उनको भरोसा नहीं है। उनको नहीं लगता है कि CID जो जांच कर रही है, CID निष्पक्ष तरीके से जो है इसको जांच कर पाएगी। तो ये बड़ी मांग है और सरकार के सामने बड़ी चुनौती है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि धीरे धीरे जो छात्र आंदोलन है वो उग्र होता जा रहा है, और लगातार उनको अब नेशनल स्तर के जो छात्र नेता है, इससे पहले अभिषेक दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के जो कर्ता धर्ता है, उनके द्वारा भी समर्थन देने की बात कही गई। तो इस तरह से लगातार इन छात्रों को जो रांची में धरना पर बैठे हैं, अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं, उनको समर्थन मिल रहा है। और ये बड़ी बात है, ये इससे सोनम वांगचुक के जो वार्ता हुई है वीडियो कॉल पर, वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि सोनम वांगचुक ने कहा कि आप कैसे अपने रणनीति को सरकार के सामने रख सकते हैं और अपनी मांगों को कैसे सरकार के साथ में बनवा सकते हैं, उसकी रणनीति को भी उन्होंने बताया और कहा कि इसके लिए जरूरी है कि आप अपने आंदोलन जरूर करें, लेकिन आंदोलन के साथ साथ अपना रक्षा भी करें। यानी जल अगर ग्रहण नहीं करेंगे तो शरीर को भी खतरा होगा और जो है आप बेहोश हो सकते हैं, तो फिर जो आप आंदोलन चला रहे हैं वो सिफर हो जाएगा, कहीं ना कहीं उसका फायदा नहीं होगा। इसके बाद जो छात्र देवेंद्र महतो हैं या अन्य छात्र जो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, उन लोगों को भी आग्रह किया गया है कि वो भी जल ग्रहण करें, लेकिन कैमरे के सामने देवेंद्र महतो उनसे बात करते हुए, सोनम वांगचुक से बात करते हुए जो है वो जल ग्रहण किए हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि उनका अनशन जारी रहेगा, तब तक जारी रहेगा तब तक कि सरकार उनकी मांगों को मान नहीं लेती है, जिस मांग पर वो अड़े हैं कि पूरी तरह से जो झारखंड की जो परीक्षाएं होती है, प्रतियोगिता परीक्षाएं होती हैं, वो धांधली मुक्त होना चाहिए, अनियमितता नहीं होनी चाहिए, और जो लोग इसके दोषी हैं उन तमाम लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, स्पीडी ट्रायल बनाना चाहिए और कोर्ट के तरफ से उनको सजाएं होनी चाहिए। तो और उसके बाद जो वार्ता करने की बात आ रही है, उसमें सीधे तौर पर देवेंद्र महतो ने साफ इनकार किया है कि अगर सरकार का कोई भी प्रतिनिधिमंडल उनसे मिलने आता है तो उनसे बात नहीं करेंगे, बल्कि वो सीधे मुख्यमंत्री से बात करेंगे, या तो मुख्यमंत्री बात करें, नहीं तो मुख्यमंत्री इस्तीफा दें। तो इस मांग पर जो है
छात्र जो है बैठे हुए हैं और भूख हड़ताल कर रहे हैं और लगातार उनको समर्थन मिलते जा रहा है। लेकिन गंभीर बात यह है कि सरकार की तरफ से अभी तक किसी ने इन छात्र आंदोलन की सुधि नहीं ली है, छात्रों से नहीं मिले हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कल कहा कि वो इसके बारे में जल्दी ही कोई निर्णय लेंगे, लेकिन आज का दिन भी गुजर रहा है। दोपहर 12 बजने वाले हैं, 12 बज चुके हैं बल्कि। बिल्कुल राजीव, तो और अब 12वां दिन है आज लगातार इस आंदोलन का, और जिस तरह से छात्र अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, उनकी सीधे सीधे मांग है कि प्रतिनिधि मंडल नहीं बल्कि स्वयं मुख्यमंत्री उनके पास आए। और जिस तरह से सीआईडी इस मामले में जांच कर रही है, इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। सीबीआई से जांच कराने की बात भी छात्रों ने कही। जब आप उनके पास पहुंचे, आपने छात्रों से बातचीत की, तो उनकी मांगे हैं कि सरकार उन्हें आश्वासन दे, भरोसा दे। लेकिन अब जिस तरह से सोनम वांगचुक सामने आए हैं, आश्वासन दिया है सोनम वांगचुक ने कि हम आपके साथ हैं और जरूरत पड़ी तो स्वयं वे रांची भी आएंगे, ये भी उन्होंने कहा है। जी बिल्कुल, जो वार्ता वीडियो कॉल के जरिए हुई है उसमें सोनम वांगचुक ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आप लोग आंदोलन जारी रखें और जरूरत पड़ी तो मैं भी रांची आऊंगा और आपके आंदोलन में शामिल होऊंगा। तो ये एक बड़ी बात है और कह सकते हैं कि अगर सरकार जल्दी कोई निर्णय नहीं लेती है तो जिस प्रकार से दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलन उग्र रुख अख्तियार किया था, वो उसका नज़ारा यहाँ भी देखने को मिल सकता है। क्योंकि मैं लगातार कवर कर रहा हूँ छात्रों के आंदोलन को, उस दिन से मैं देख रहा हूँ लगातार आज 12वां दिन है और इस 12 दिनों में जो छात्रों के आंदोलन का जो दायरा है, जो संख्या है, वो बढ़ते जा रहा है। अलग अलग तरीके से छात्र जो है अपने मांगों को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। और देखिए खास बात है कि जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में छात्रों 2 समूह में जो है आंदोलन कर रहे हैं और दोनों समूह के तरफ से सरकार को चेतावनी दी जा रही है कि या तो सरकार उनकी बात माने, नहीं तो वो विधानसभा के अभी घेराव का ऐलान किया गया है। आयशा की तरफ से कहा जा रहा है कि 7 तारीख को वो भी विधानसभा घेरने का ऐलान किया है। उधर छात्र आंदोलन से जुड़े छात्रों ने कहा है कि वो 10 तारीख को जो है वो सरकार का घेराव करेंगे, विधानसभा का घेराव करेंगे। तो ये धीरे धीरे आंदोलन का रूप जो है बदलता जा रहा है और जो संख्या है वो राज्य भर से लोग आ रहे हैं और धीरे धीरे कहा जा रहा है कि पूरे देश से छात्र संगठन के लोग यहाँ पहुँचेंगे। तो सरकार पर एक बड़ा दबाव है और जो छात्रों ने जो मांग रखी है वो सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। इसलिए अब ये देखना होगा कि इस पूरे छात्र आंदोलन का जो आंदोलन जो चल रहा है वो कितना दिन और चलेगा, कब तक सरकार इस पर कोई पहल करती है, उनकी मांगों को मानती है, किस रूप में उनकी मांगों को माना जाता है, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन अभी तक 12 दिन गुजर जाने के बाद जिस प्रकार से सरकार अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाई है, इसके कारण छात्रों में गुस्सा बढ़ते जा रहा है, आक्रोश बढ़ते जा रहा है और लगातार उनको अलग अलग संस्थाओं से, अलग अलग जगहों से, यहाँ तक कि साहब सोनम वांगचुक जिन्होंने दिल्ली में बड़ा अनशन किया था, 20 दिनों तक वो अनशन पर बैठे रहे और सरकार को उनके आंदोलन के आगे, उनके भूख हड़ताल के आगे झुकना पड़ा था। तो निश्चित तौर पर सोनम वांगचुक अगर इस आंदोलन के पीछे खड़े होते हैं तो ये सरकार के लिए बड़ी चुनौती और बन जाएगी और बड़ी चुनौती हो जाएगी। लेकिन फिलहाल ये कह सकते हैं कि आंदोलन जो है छात्रों का वो जारी है और सोनम वांगचुक की जो एंट्री हुई है इनके आंदोलन से निश्चित तौर पर सरकार के लिए बड़ी चुनौती है। और अब देखना होगा कि आज या कल में फिर सरकार क्या पहल करती है या छात्रों के क्या निर्णय होता है अपने मांगों को लेकर, ये इस पर सबकी नजर है। रश्मि। बिल्कुल राजीव, देखिए लेकिन अब जिस तरह से सोनम वांगचुक सामने आए हैं, उन्होंने भी छात्रों को अपना समर्थन देते हुए सलाह भी दी है कि वे भूख हड़ताल जरूर करें लेकिन पानी पीते रहे ताकि वे खुद का भी ख्याल रखें और अपनी बातें सरकार तक पहुंचा सके। बहुत शुक्रिया आपका राजीव इस जानकारी के लिए। तो छात्रों की तरफ से आंदोलन लगातार जारी है। फिलहाल देवेंद्र महतो से सोनम वांगचुक ने वीडियो कॉल के जरिए बातचीत की है और छात्रों का हाल चाल जाना है। अभी के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों में बनी रहने के लिए आप देखते रहिए कशिश न्यूज।